वेलकम टू आरबीए। हाँ तो बहनों और उनके भाइयों, कैसे हो सब। आज हम बात करने वाले हैं मुझे प्यार हुआ था एपिसोड 2 और 3 पर। तो इसमें हम अपनी कॉमेडी भी मिक्स कर देंगे। एपिसोड 1 एंड हुआ था जहां महीन साद को कॉल करती है कि मुझे लेने आओ। वापस आकर वो अपनी कजन के दोस्तों में बैठ जाती है। इनमें से एक लड़का महीन से बात करने की कोशिश करता है तो महीन मना कर देती है। वो लड़का कहता है कि अरीब के आगे पीछे फिर रही हो तो हमसे क्या मसला हो रहा है तुम्हें। यहाँ पर ये लड़का तालियों का मुस्तहिक था, पर इसका मुंह इन दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए था। महीन यहाँ से उठती है और चली जाती है। अरीब भी इन लड़कों के साथ थोड़ा लड़ाई का ड्रामा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीलू और इसकी अम्मी में थोड़ी बातें होती हैं और नीलू रात के 1 बजे चाय बनाने जाती है। भाई चाय पाकिस्तान में नशे की तरह इस्तेमाल होती है, 20 दफ़ा भी पी लो तो कम ही लगती है। और दूसरी तरफ साद महीन को लेकर वापस आ रहा होता है। महीन से साद उसके मूड खराब होने की वजह पूछता है तो महीन कहती है कि तुम मुझे साथ नहीं लेकर आ सकते थे। साद कहता है कि इसमें भी मेरी गलती है। भाई कोई शक नहीं है कि गलती लड़की की हो ही नहीं सकती, गलती जब भी होती है लड़के की होती है। महीन कहती है तुम मुझे फोर्स कर सकते थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारा हक है। तो बस इतना कहना था कि साद के दिल में फुल लड्डू फूटने लगते हैं। फिर साइलेंट गुफ्तगू करते करते वो घर पहुंच जाते हैं। उधर अरीब अपने ही ख्यालों की एक दुनिया लगाकर बैठा होता है। ये वही बड़े बड़े जहाज ख्याल हैं जो हम सब सोने से पहले एक दफा जरूर सोचते हैं, और वो अलग बात है कि हमारे कभी पूरे नहीं होते। तो फिर महीन की अम्मा महीन की क्लास लगाती है जैसे सब घरों में लड़कियों की लगती है। इधर साद पप्पू शप्पू बन रहा होता है। उसकी बहन आकर पूछती है भाई आपने महीन से बात की। साद कहता है कि मौका ही नहीं मिला। ये बहनें ही होती हैं जो भाइयों के सारे राज जानती होती हैं, तो लड़कों बच कर रहा करो अपनी बहनों से। साद हीरो वाले डायलॉग मारते हुए महीन पर मेरा हक है भाई निकल जाता है। इधर अरीब के अम्मा अब्बा भी उसके रिश्ते की बातें शुरू करके बैठे होते हैं, लेकिन अरीब महीन पर टली हुआ पड़ा होता है। और फिर अरीब अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे लड़की पसंद आ गई है। असल दाद तो इसकी अम्मा अब्बा को देनी चाहिए जो कि पूछ रहे हैं कि लड़की कौन है। हमारे नॉर्मल अवाम की फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है। ऐसी बात बताते ही घर में पहले तो तबीयत अच्छे वाली साफ हो जाती है, लेकिन अरीब के अब्बा इसकी शायरी सुनकर जिसमें वो लड़की को बयान कर रहा होता है वाह वाह करते हैं। दूसरी तरफ महीन को कॉल आती है और महीन कॉल उठाती है तो आवाज आती है कि अरीब बात कर रहा हूँ। बातों बातों में अरीब डायलॉग मारने लगता है और इन्हीं बातों बातों में दोबारा कॉल करने की परमिशन भी मिल जाती है। उधर साद और महीन के अब्बा हॉस्पिटल से मेडिसिन ले लेते हैं और टेस्ट करवा रहे होते हैं। महीन और उसकी सहेली माल के बाहर फिर रही होती हैं और अरीब कब वहां पहुंचा ये तो मुझे भी नहीं पता चला। वो इन्हें माल के बाहर देखकर हीरो की तरह लिफ्ट देने चला आता है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त लाजमी होता है जो मुंह फट होता है। महीन की दोस्त भी वही वाली है। महीन घर आती है तो साद उसे गाड़ी से उतरते हुए देख लेता है। पिक एंड ड्रॉप की बात थी कि अरीब महीन के ख्यालों में भी आने लग जाता है। पहले तो अरीब के ख्यालों में महीन ही आ रही थी, फिर महीन की कजन की शादी आगे कंटिन्यू होती है। शादी में महीन और अरीब की दोबारा हेलो हाय हो जाती है और साद इन्हें देखकर अपना खून जला रहा होता है। बाकी ब्लैक कलर की मैचिंग ड्रेस मैंने नहीं देखी। बातों के चक्कर में महीन के हाथ से ब्रेसलेट गिर जाता है। आगे वही होता है जो तुम सोच रहे हो, अरीब ने ही उठाया होता है वो। फिर वही अरीब आकर साद से बातें करने लगता है और साद गुस्से से वहां से चला जाता है। अरीब घर जाकर मोहब्बत की पहली निशानी मतलब ब्रेसलेट को साथ लेकर इधर उधर घूम रहा होता है। महीन की अम्मा बातों बातों में उसके अब्बा को बता देती हैं कि वो महीन की शादी किसी बड़े घर में करेंगे। साद की अम्मा सुनकर कहती हैं कि साद की अमानत है ये। रफिया आंटी मतलब महीन की अम्मा इख्तलाफ करते हुए उठकर चली जाती हैं। सारी बातें सुनकर साद अपनी टेंशन में और अरीब उधर अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। और फिर साद की अम्मा उसके अब्बा हुजूर के सामने सही रिश्तों पर नमक मसाला लगाकर जाती हैं। फिर अरीब महीन को कॉल करता है जिसका महीन इंतजार कर रही होती है। इतने में साद आ जाता है और महीन की टोन ही चेंज हो जाती है। अरीब से आमना खाला का कहकर महीन कॉल बंद कर देती है। और फिर दूसरी तरफ अरीब के कमरे पर अरीब की अम्मा की रेड पड़ जाती है और उन्हें महीन का ब्रेसलेट मिल जाता है। आने वाले एपिसोड 3 में महीन साद से पूछती है कि तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है। मुझे अचानक से कोई अच्छा लगने लगा है। साद को लगता है कि उसके बारे में बात हो रही है। ये बात साद की बहन को पता लग जाती है और वो साद से कहती है कि यही सही वक्त है मोहब्बत के इजहार का, क्योंकि उसे लगता है कि ये मोहब्बत उसे साद से हुई है। दूसरी तरफ महीन की अम्मा रफिया आंटी कह रही होती हैं कि महीन एक शहजादी है और शहजादी के लिए कोई शहजादा ही आएगा। महीन की कजन की शादी के आखिरी दिन रफिया आंटी के मुताबिक वो शहजादा भी वहाँ आया आता है। अरीब महीन को प्रपोज कर देता है। जब अरीब सबके सामने महीन को प्रपोज करता है तो ये प्रपोज करने से ज्यादा जलील करने वाला सीन होता है। मुझे नहीं लगता कि महीन ये एक्सेप्ट करेगी। कोई सीन क्रिएट हुआ होगा और महीन अपने घर चली गई होगी। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, तुम ही सुनो,